गजट जारी, बेतिया राज का जमीन अब राज्य सरकार का स्वामित्व में हो गया। बिहार में 15,221 एकड़ और उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन हुई सरकारी। बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 से संबंधित गजट के प्रकाशन के साथ साथ बेतिया राज्य में चल अचल संपत्ति पर राज्य सरकार का कानूनी अधिकार कायम हो गया। 26 नवंबर को यह विधेयक विधानमंडल में दोनों सदनों में पारित किया गया। इसे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने पेश किया था। राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर ने विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब गजट प्रकाशन के बाद बेतिया राज्य की 15,221 एकड़ जमीन अब राज्य सरकार के स्वामित्व में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बेतिया राज के जमीन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में संशय चल रहा था कि अब क्या होगा। वर्षों वर्ष से हम रह रहे हैं घर बना करके, क्या सरकार हमारे घरों को तोड़ देगी? क्या जो बेतिया राज के जमीन पे हम रह रहे हैं, हमारे पूर्वज के समय से रहते आ रहे हैं, हमारा जमीन जो है वो सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा? क्या सरकार जो बेतिया राज के जमीन पे कब्जा करके रह रहे हैं उनके घरों को तोड़ देगी? तो देखिए, राज्य सरकार ने पहले भी साफ शब्द में जो है कह दिया था कि बेतिया राज का जमीन जो है वो सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति का जो है इकट्ठा करना सरकार का भूमि सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य था। और इस लक्ष्य के दौरान हजारों एकड़ जो जमीन है, 15,221 एकड़ जमीन बेतिया राज का सिर्फ बिहार में, जैसे कहाँ कहाँ है ये पूरा हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो है बहुत बड़ा खेला किया है राज्य सरकार ने, और हालांकि रैयतों के लिए भी कुछ राहत जरूर छोड़ा है। अब खबर क्या है वो आपको आगे हम बताते हैं। अब गजट प्रकाशन के बाद बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया है। हालांकि सरकार उन जमीन पर पहले से बसे लोगों का तत्काल बेदखल नहीं करेगी। वह उचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का उपयोग कर रहे लोगों को रियायत देगी। इसके लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण है, इसे मुक्त कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। विधेयक में बेतिया राज एस्टेट की जमीन को सार्वजनिक स्वामित्व में लाने का प्रस्ताव लाया गया है, जो अब कानून भी बन गया है। मंत्री ने कहा कि इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक विकास के लिए किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, खेल मैदान जैसे सार्वजनिक उपयोगों के लिए निर्माण में इनका उपयोग होगा। सरकार बेतिया राज के जमीन का विस्तृत विवरण जल्द ही तैयार करेगी, जिसमें जमीन का खाता, खेसरा, रकबा के अलावा यह भी बताया जाएगा कि अभी स्वामित्व में क्या स्थिति है। राज्य सरकार जो है जमीन पर दावे की जांच के लिए संबंधित जिलों से विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगी। अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर लोग विशेष पदाधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के साथ साथ अपना दावा पेश कर सकेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा किसी को बेघर करने का नहीं है। अब मामला क्या है यह भी आपको थोड़ा सा जानना इसमें जरूरी है। ब्रिटिश शासन के दौरान बेतिया राज की जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड्स को सौंप दी गई थी। बेतिया राज के अंतिम महाराज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए संपत्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी सामने नहीं आया था। आजादी के बाद यह जमीन बिहार सरकार के स्वामित्व में आ गई, मगर यहां भी सरकार ने वैध स्वामित्व के लिए कानून नहीं था। नवंबर को विधान मंडल में पारित हुआ विधेयक राज्यपाल से भी मंजूरी मिल चुकी है। महीने के समय मिलेगा दावा आपत्ति दाखिल करने के लिए। जमीन पर कब्जा करने वालों को 2 महीने का समय मिलेगा। देखिए, बेतिया राज के जमीन पर चाहे आप जमुई से हो, सीतामढ़ी से हो, समस्तीपुर से हो या पटना से हो, सभी जगह बेतिया राज का जमीन है। और बेतिया राज के जमीन पर ज्यादातर जो भू माफिया हैं वो अपना चक्कर चला करके पैसा कमाए हैं, जमीन को जैसे तैसे बेच दिए हैं, रजिस्ट्री कर दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेतिया राज के जमीन पर बहुत पहले से 8 पुश्त 10 पुश्त बाप दादा के समय से रहते आ रहे हैं, किसी तरह जमाबंदी भी कायम करवा लिए हैं, रसीद भी कटवा रहे हैं। अब वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या तो खड़ी हुई है, परंतु माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने यह भी क्लियर कह दिया है कि अगर उचित दस्तावेज आपके पास होगा, अगर आपके पास जमाबंदी सही होगी, अगर आपके पास खाता खतियान जो है वो अगर सही ढंग से बनाया हुआ होगा,
तो फिर आपका जो है स्वामित्व रहेगा। परंतु अगर सरकार को संदेह हुआ कि आपका जो है खतियान या डॉक्यूमेंट जो है गलत तरीके से बेतिया राज के जमीन को लेकर के आप बनवाए हुए हैं, तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका अगर पेपर जो है अगर सही रहा तो आपका घर या आपका जमीन सरकार नहीं लेगी। परंतु अगर आपके पेपर में किसी तरह का कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसके लिए सरकार 2 महीना का समय आपको देगी पेपर को जमा करने के लिए और आपके पेपर को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अब इसमें जो है एक स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा, स्पेशल जो है बेतिया राज के जमीन को इकट्ठा करने के लिए, और जिनका भी कब्जा है बेतिया राज की जमीन पे उनके लिए बहुत बड़ी राहत के खबर के साथ साथ चिंता का भी खबर है। चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, वर्षों वर्ष से घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है बहुत बड़ा समस्या जरूर पैदा होगा जो पेपर जिनके पास नहीं है। लेकिन जिनके पास पेपर है, चाहे किसी भी तरह का जमाबंदी का पेपर हो, रसीद पेपर हो, किसी भी तरह का पेपर अगर है, तो उनके लिए थोड़ी सी सुकून की बात है कि 2 महीना का सरकार समय देगी पेपर का वेरिफिकेशन के लिए, पेपर का जांच के लिए, और जांच के दौरान अगर आपका पेपर लीगल पाया गया तो फिर आपका जमीन पे कब्जा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पेपर नहीं है, या जो समुचित पेपर चाहिए वो अगर आप नहीं निकाल पाए हैं, या वो पेपर आपके पास नहीं है, तो फिर आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा और उस जगह पे स्टेडियम, हॉस्पिटल या पब्लिक सेवाओं से जुड़ी हुई चीजों का निर्माण होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो कि आर्टिकल के रूप में सामने आया था और अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी था। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, बिहार वाले का अगर टॉपिक अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार वाले की हर एक वो खबर जो हर एक बिहारी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।